नहीं, मार्वल की पिछले कुछ सीरीज के कारनामे तो तुम लोगों को पता ही होंगे कि उनने किस तरीके से उनके पिछले प्रोजेक्ट को बिगाड़ा है या पिछले कुछ सीरीज के साथ किस तरीके का खिलवाड़ करा है। और जब मैंने लोकी की सीजन 2 का ट्रेलर देखा तब जाके लगा कि भाई आखिरकार अब ये लोग कुछ इम्पैक्टफुल या कुछ दमदार लेके आने वाले, क्योंकि जब ट्रेलर की शुरुआत होती है तब हम देखते हैं कि मोबियस लोकी को ओबी के पास लेके आता है और वो कुछ कहता है कि भाई लोकी के साथ ऐसा कुछ हो रहा है जो कि टीवीए में इम्पॉसिबल है, ऐसी कुछ गड़बड़ी हो रही है जो कि टीवीए की हिस्ट्री में या टीवीए में नहीं होना चाहिए। और वो बोलता है कि ये तो टाइम स्लीपिंग है। अगर टाइम स्लीपिंग को तुम लोगों को मोटे मोटे शब्दों में समझाऊं तो समय का हमारे साथ खेलना, क्योंकि हमने लोकी के सीजन 1 में देखा है कि जो लोकी है वो समय के साथ किस तरीके से खेलता है, और खेलने से मेरा मतलब है कि यहाँ वो समय के साथ किस तरीके का खिलवाड़ करता है। तो अब समय का समय है लोकी के साथ खेलने का। समय का समय, भाई क्या ही राइमिंग वाली लाइन बना दी मैंने। मतलब समय का समय है लोकी के साथ खेलने का। कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं भी कुछ अच्छी लाइनें लिख देता हूँ, है ना। ये थोड़ा ज़्यादा ही वो हो गया। ये बकवास बातों को अगर एक तरफ रखूँ और तुमको सीधी शब्दों में समझाने की कोशिश करूँ तो एक टाइम हमने देखा है कि लोकी ने समय के साथ बहुत खेला है। अब समय का समय चल रहा है कि वो लोकी के साथ खेले। तो किस तरीके से लोकी के साथ खेलेगा, किस तरीके से उसकी बैंड बजाएगा और लोकी किस तरीके से इन चीज़ों को ओवरकम करेगा, या सारे के सारे फैक्ट देखने में काफ़ी इंटरेस्टिंग हो गया। और एक सीन में हम देखते हैं कि लोकी दीवार पे कुछ मारता है, शायद से वही डिवाइस है जिससे कि टीवीए टाइमलाइन को रिसेट करते हैं। और अब जब वो उस डिवाइस को दीवार पे मारता है तो हम उसके बाद देखते हैं कि एक कैंग का शायद से वेरिएंट देखने के लिए मिलता है। और वो सीन इतना फास्ट और इतना छोटा होता है कि हम उसके ग्लिम्स देख पाते हैं। तो शायद उसमें एक ही कैंग नहीं है, उसके पीछे 2 और कैंग के वेरिएंट देखने के लिए मिलते हैं। शायद वो 2 और होनी चाहिए। कैंग के वेरिएंट्स हो सकते हैं, शायद है, पक्का नहीं बता सकता मैं, क्योंकि वो दीवार पे जब वो कुछ मारता है उससे पहले भी हम लोगों को 3 फोटो देखने के लिए मिलती है। शायद से वो 3 फोटो भी हो सकता है वो कैंग की हो या उनके वेरिएंट्स की हो। आगे के सीन में एक और कैरेक्टर देखने के लिए मिलता है जो कि है विक्टर टाइमली। शायद वो भी कैंग का वेरिएंट हो सकता है। एक पॉइंट पे लोकी बोलता है कि हाँ ये वही है। शायद ये उस कैरेक्टर के लिए बोलता है कि ये भी विक्टर टाइमली जो है वो कैंग का वेरिएंट हो सकता है। तो उस कैरेक्टर का अब क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है या क्या रोल होगा ये भी अपने को सीरीज में पता चलेगा, क्योंकि भाई उस चीज़ का मैंने ज़्यादा रिसर्च नहीं करी है और ना ही कॉमिक पढ़ी है, तो मेरे को उस कैरेक्टर के बारे में ज़्यादा पता होगा। तो मैं भी तुम्हारे जैसे बैठा हूँ अभी तक खाली। अब अपन भी सीरीज के लिए बैठे कि भाई सीरीज में उस कैरेक्टर को आगे थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे, उसका ओरिजिन बताएंगे कि भाई वो क्या रोल प्ले करेगा आगे सीरीज में। तो थोड़ा सीरीज के लिए बैठते हैं, सीरीज में देखेंगे कि किस तरीके का ये रोल हो सकता है, क्योंकि भाई ह्यू रिमेंस जो कि था कैंग का पिछला वाला वेरिएंट, वो पिछले सीजन में मर गया है। तो अब आगे टीवीए को कौन हैंडल करेगा, किस तरीके से प्रोसेस होगी। एक सीन में हम देखते हैं कि लोकी जो है वो टाइम स्लिप होके एक ऐसे टाइम जोन में पहुंच जाता है जहां पर टीवीए शायद से डिस्ट्रॉय हो रहा है। कुछ ऐसे चीजें हो रही है वहां पर जिससे कि टीवीए पे बहुत गंदा इफेक्ट पड़ रहा है। वो टाइम जोन शायद से कौन सा हो सकता है ये अपने को अभी तक कंफर्म नहीं करा है। वो पुराना वाला भी हो सकता है जिसमें कि लोकी फंसा था, और या कोई दूसरा वाला है, ये कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि अब तो सारी की सारी टाइमलाइन जो है वो मिक्स हो चुकी है जब से ह्यू रिमेंस मरा है। तो ये बात डिफाइन करना बहुत मुश्किल है कि ये कौन सा वाला टाइम जोन है, पर कुछ तो हुआ है टीवीए में जिससे कि वो डिस्ट्रॉय हो रहा है। और जाके फिर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आगे जाके सीरीज पे उस डिस्ट्रॉय इवेंट का, तो वो भी सब देखने में बहुत मजा आएगा। हाँ, और एक बात और बता देता हूँ कि हम लोगों को इस सीरीज में काफी सारे टाइम जोन बोल सकते हैं या टाइम पीरियड देखने को मिलेंगे, क्योंकि अब समय लोकी के साथ खेल रहा है। तो वो समय लोकी को किस तरीके से कहाँ कहाँ टेलीपोर्ट करेगा, कहाँ कहाँ स्लिप करेगा, वो कितने सारे टाइम जोन में या टाइम पीरियड में पहुंचेगा, तो बहुत सारे। क्योंकि हमने देखा है कि भाई कुछ टाइम में वो फ्यूचर में पहुंच जाता है, कुछ टाइम में वो पास्ट में चले जाता है, एक टाइम तो वो शायद से वो अमिताभ बच्चन वाला टाइम जमाना था वो कि उससे भी पुराना था, वो थोड़ा रेट्रो लुक देता है ना, वाले टाइम में पहुंचा देता है। तो ये सारी चीजें हमको दिखाएंगे ये लोग कि भाई कौन कौन से टाइम जोन दिखने, मतलब भाई बहुत सारा मल्टीवर्स का मसाला मिलने वाला है, सब एक दूसरे में से घुसने वाले हैं, बोल सकते कि भाई बहुत सारी खिचड़ी पकने वाली है। तो कितना सारा मसाला देखने को मिलेगा, कितना ज़्यादा मैं एक्साइटेड हूँ। मैं तो भाई एक तरीके से मैं बोलूँ तुमको अभी बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं कितना ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, कितना, क्योंकि लोकी एक ऐसा कैरेक्टर है जिसके लिए मैं हमेशा से कुछ एक्स्ट्रा जानने के लिए बैठा रहता हूँ कि ये कैरेक्टर कितना अपने आप को इम्प्रूव कर सकता है। क्योंकि जब तुम हीरो बनते हो तो तुमको हमेशा अच्छे काम करने होते हो, जब तुम विलन बनते हो तो तुमको हमेशा कोई ना कोई बुरा काम या कुछ ना कुछ ऐसा काम करना पड़ता है जिससे तुम विलन बने रहो। पर जो मिडिल का कैरेक्टर होता है ना, मतलब तुम समझ रहे हो ना कि भाई कभी अपने मन मर्जी का कभी अच्छा काम कर लो अगर मन करे, तो कभी बुरा काम कर लो, अपने मन का मालिक। तो लोकी वैसा वाला आदमी हो और वो फुल
एटीट्यूड के साथ बोलता है कि हाँ मैं गॉड हूँ। क्योंकि हमने इसमें भी एक डायलॉग सुना है कि भाई समय के साथ ऐसा खेल मत खेलो और अपने आप को भगवान मत समझो। तो वो सीधा ज्ञान देता है कि भाई अपन तो भगवान है, अपन तो खेलेगा। मतलब जो उसका एटीट्यूड है ना भाई, वो बहुत अच्छा लगता है मेरे को। तो उस कैरेक्टर के बारे में जानना, उसको और ज़्यादा देर तक देखना मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मैं बोल सकता हूँ कि मार्वल यूनिवर्स का एक वन ऑफ द फेवरेट कैरेक्टर है लोकी मेरा। मैं बहुत टाइम से उसको जानने की कोशिश करते रहता हूँ। अगर कुछ भी उससे इंटरेस्टिंग फैक्ट मिलता है तो उसको पढ़ते रहता हूँ। तो यहाँ पर उसके बारे में पूरी एक और अच्छी सीरीज देखना भाई मेरे लिए एक अलग सा एक्सपीरियंस होगा। लोकी 1 तो मेरे लिए एक अलग इम्पैक्ट लेके गया था उस चीज़ को। और टॉम हिडलसन भाई क्या ही कैरेक्टर है, क्या ही बंदा है। वो बोलते ना आरडीजे जैसा कि कैरेक्टर है, वो आयरन मैन के लिए परफेक्ट बना था, या बोल सकते कि पैदा हुआ था सिर्फ आयरन मैन बनने के लिए। तो वैसा टॉम हिडलसन को बोल सकते कि वो आदमी पैदा हुआ है सिर्फ लोकी का कैरेक्टर निभाने के लिए। बाकी की में भी अच्छा करा है, पर एक ऐसा लोकी का कैरेक्टर उसने ऐसा अपनाया कि ऐसा लगता है कि वो उसकी खुद की पर्सनैलिटी होगी। मतलब मजा आता है उसको उस कैरेक्टर में देख के, और उसका फुल एटीट्यूड देख के कि अपने को दुनिया की कोई पड़ी नहीं है। हाँ भाई, दुनिया को बचाना है पर अपने तरीके से बचाना है ना। दुनिया की ऐसे परवाह नहीं करना है मेरे को कि मैं फुल हीरो बन जाऊं वो लोगों की नज़रों में। अपन अपने मन मर्जी के बचाएंगे, जब अपने को लगेगा तब अपन अपना काम करेंगे। मतलब उस कैरेक्टर से भाई एक अलग एक्सपेक्टेशन होती है। और वो चाहूँगा मैं कि भाई मार्वल वाले अब ऐसा कुछ गड़बड़ ना करे जो बाकी प्रीवियस प्रोजेक्ट के साथ कर रहा है। क्योंकि अभी तक मैंने जितना भी ट्रेलर में देखा भाई, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत मज़ा आया है। अपन सब मिलके लोकी का सीजन 2 देखेंगे। उसमें जिस तरीके की चीज़ें मिलेगी, मैं हो सकता है आगे तुम लोगों को और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो अगर तुमको और एपिसोड की एक्सप्लेनेशन चाहिए होगी भविष्य में, अब भविष्य की तो बात कर ही सकते हैं, जब ये लोग टाइम के साथ खेल सकते हैं तो अपन भी थोड़ा बहुत टाइम के साथ खेलते हैं। भविष्य में अगर तुम लोगों को भी लोकी के सीजन के रिव्यू या एक्सप्लेनेशन या ब्रेकडाउन चाहिए होगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दो, कमेंट कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर एंड टाटा बाय बाय।